कहेंगे माननीय सदस्य श्री पवन काजल जी। माननीय अध्यक्ष जी, बजट 2023-24 का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17/3/2023 को अपना पहला बजट जो प्रस्तुत किया है, उस पर मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। बर्निंग टॉपिक में लेना चाहूंगा जिला कांगड़ा का, पूरे प्रदेश का, जिसको कोई दूर दूर से लेना भी नहीं, वो भी गग्गल एयरपोर्ट की बात कर रहा है। मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं, आप टूरिज्म कैपिटल। पवन काजल जी समय अभी 11 माननीय सदस्य अभी बजट के वित्तीय अनुमानों में हिस्सा लेने वाले हैं, अभी आज की लिस्ट के मुताबिक। तो अगर आप सदन की इजाजत है, आप सबकी इजाजत है, तो 2 घंटे तो मिनिमम बढ़ाना ही पड़ेगा। इजाजत है सबकी, तो चलो सदन की कार्रवाई 7 बजे तक बढ़ाई जाती है। माननीय सदस्य पवन काजल। तो मैं बात कर रहा था सर, गग्गल एयरपोर्ट को लेके सरकार ने इस बार जिला कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के नाम से एक बड़ा तोहफा दिया है, और गग्गल एयरपोर्ट की एक्सपेंशन को लेकर बड़े जोर शोर से जमीन का अधिग्रहण होगा और 2000 करोड़ रुपया इसके लिए रखा है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये किन पन्नों में लिखा है कि आप हजारों परिवारों को उजाड़ कर वर्तमान में 1370 मीटर की हवाई पट्टी है, उसको आप 3100 बनाने की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, इस एयरपोर्ट की जद में जो सनौरा के लोग हैं, गग्गल है, सहोड़ा है, इच्छी है, मटौर है, रशियालू है, कुटमा है, इसके हजारों जो लोग हैं वो विस्थापन की स्थिति में। और ये भी नहीं है कि गग्गल जहां पर स्थित एस्टेब्लिश्ड, वहां पे आपका हार्डवेयर का काम है, आपका वर्कशॉप का काम है, आपका फर्नीचर का काम है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहूंगा कि एक बार आप रिव्यू करें। ऑफिसर ठीक है, ऑफिसरों के लिए बड़ा एयरपोर्ट चाहिए। हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनताओं की भावनाओं की कदर करते हुए हमें ग्राउंड लेवल पे जाकर देखना चाहिए। कल मैं यहां से मैं कह रहे थे कोई साथ लगती विधानसभा से कि वहां जो हवाई पट्टी आप 3100 बना रहे हैं, वो मैक्सिमम भूमि जो है सरकारी है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा, सिर्फ 10% जो भूमि है वो सरकारी भूमि है। उस 10% की भूमि के चक्कर में आप गरीब को, आम आदमी को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। ये होगा नहीं। मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, आपने वर्तमान में 1370 बनाई और 1730 आप और बनाने जा रहे हैं। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए सर्वे हुआ सर, वो जो सर्वे की टीम आई थी, उन्होंने कहा, मैं पढ़ना चाहूंगा क्या क्या कहा सर इन्होंने, कि ये जो पट्टी आप बना रहे हैं, प्रभावित क्षेत्र के निवासियों एवं पंचायत के सदस्यों से बात करने से ज्ञात हुआ कि एक क्षेत्र की भूमि जो फसल उत्पादन के लिए ज्यादा उपजाऊ है, फर्टाइल लैंड है, वो किसान जो छोटे छोटे किसान है, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो उजड़ जाएंगे। मैं पहले भी कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी मैंने कहा था,
ये जो 1370 की आपकी हवाई पट्टी है, इसको आप फ्लाइंग स्कूल बना दो। अपने पर्यटन की दृष्टि से मुझे भी पता है, अगर बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, पर्यटन की दृष्टि से कांगड़ा ही नहीं पूरा हिमाचल प्रदेश विकसित होगा। पर यह भी कहां लिखा कि आप हजारों लोगों को कुचल कर हवाई पट्टी बनाएंगे। मैं पहले भी सुझाव दिया, इसको आप फ्लाइंग स्कूल बनाए और साथ लगती जिला कांगड़ा में बोर्ड क्वालू के पास आपका पोंग बांध के साथ वहां पे 3100 मीटर के आप 5000 मीटर की पट्टी, हवाई पट्टी बनाए। अगर ऐसा ही है, जिला कांगड़ा को आपने विकसित ही करना है, आपने टूरिज्म की दृष्टि से उसको कैपिटल ही बनाना था, और भी करें। और इस जद में कई जो पहले पोंग बांध से विस्थापित हुए थे, दोबारा विस्थापन होने जा रहा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ये जो पट्टी है, लोग विरोध कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग सड़कों में आने वाले हैं, तो इसमें विचार आप करें आने वाले समय में। इसी तरह मैं आपको ध्यान लाना चाहूंगा, जब राजा वीरभद्र सिंह जी स्वर्गीय थे तो मैं भी वहां था जब मैं पहली बार, तो सर्किट हाउस में जब मिलने के लिए आए धर्मशाला के लोग, बड़े बड़े लोग, तो मिलने के लिए राजा वीरभद्र सिंह जी को बोलने लगे कि आप इस एयरपोर्ट को बड़ा करो, इसकी पट्टी को बड़ा, जहाज जो यहाँ पे उतारेंगे। राजा वीरभद्र सिंह जी के बोल मुझे आज भी याद है, अरे भाई इस हवाई पट्टी को तो मैं बड़ा कर दूं, बड़े जहाज जो यहाँ पे मैं उतार दूं, पर ये जो गरीब आदमी, आम आदमी उजड़ेंगे, इनका क्या करूं मैं? तो आज वो स्वर्ग में। तो इसलिए सरकार के मैं ध्यान में लाना चाहूंगा, लोग बिल्कुल नहीं, आप जबरदस्ती करोगे तो लोग सड़कों पे आएंगे। और ये जो 10% लोग हैं जो उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में जो उन्होंने कहा कि हमारी जमीनें ले लो, वो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी जमीनें कहीं और भी है, दूसरी जगह भी है, उनको पता है ये डबल फैक्टर 1 डबल 50 लाख के लगभग कनाल का मिल जाएगा। पर जो गरीब आदमी है, जो रोजी रोटी कमाते हैं, अपनी मूली लगा के, गोभी लगा के, हरा धनिया लगा के और खुद टोकरी उठाकर धर्मशाला बेचते हैं, उनके पास 2-2, 3-3, 4-4 कनाल जमीन है। अगर उनको डबल भी आप दे देंगे, 50 लाख रुपया पर कनाल भी दे देंगे, जब ये एयरपोर्ट एक्सपेंड होगा वहां पे कीमत 1 करोड़ रुपया पर कनाल हो जाएगा। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी आपको कहा है, इसके बारे में आप जरूर रिव्यू करें। मुझे भी पता है, ठीक है, एक्सपेंशन होनी चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए, बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए, पर्यटन की दृष्टि से और भी पंख लगेंगे, पर हमें उजाड़ कर ये पंख ना लगाए जाए। इसी तरह बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं यहाँ पर। आपको पता है, पहले मैं आपके साथ था और मैं जिस कंस्टिट्यूंसी से आता हूँ, ओबीसी बहुल क्षेत्र और पिछड़ा क्षेत्र से आता हूँ, और मैंने आपका तजा मजा देख लिया था जब आपने ये 10 गारंटियां दी। मुकेश जी, आपको ध्यान होगा, ये जो महिला को आप 1100 रुपए देने की बात करते, 1500 रुपए में कराया, आप भी थे कि इसको 1500 रुपया करो। तो ये जब आपने गारंटियां दी है, ऐसा नहीं है, आपके साथ समन्वय अच्छा रहा हमारा। आज बोले आज हम यहाँ आगे आपको कोसेंगे, कल यहाँ आगे आपको कोसेंगे, आपस में समन्वय बनना चाहिए। प्रदेश को कैसे हमने आगे लेके जाना है, आपस में बढ़ना चाहिए। पर ये नहीं है, इस बजट में मैं अब सबसे अपना चंद्र कुमार जी आप मेरा धन्यवाद करो। मैं यहाँ ना आता तो शायद समझे ना बात, तो फिर भी ये आप यहाँ आए, आप यहाँ आए, आप हमारे अजीज हैं, आपसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह चलो, जनता के लिए आयाराम गयाराम भी बनना पड़े तो मुझे मंजूर है। और मैं आपको कहूं, प्रदेश में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर के बाद सबसे ज्यादा लीड 19,834 मेरी है, और 3 बार अलग अलग सिंबलों पे, पहली बार इंडिपेंडेंट, दूसरी बार कांग्रेस से, तीसरी बार बीजेपी से। तो हमारा जो एक मकसद है
जनता के लिए लड़ना है, जनता के हित के लिए हमने लड़ना, इसीलिए लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। ये गारंटियों की बात मैं कह रहा था। ये 600 ये जनता, अगर ईडी का मुझे डर होता, ईडी का डर होता तो जनता 19,834 वोटों से मुझे नहीं जिताती। तो मैं इससे भागा। ये जो 10 गारंटियां हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, 10 गारंटियों की बात है। इसमें देखो, सरकारी जॉब की गारंटी 1 लाख सरकारी नौकरियां, आदरणीय मुकेश जी पहली कैबिनेट में। ये जो हर घर लक्ष्मी 1500 रुपया, 10 गारंटियां, और सच्चाई है, ऐसा नहीं आपके साथ भी समन्वय रहा, सब था। ये जो आपने जो झूठे वादे, मुझे पता था 10 गारंटियां हम नहीं कर पाते, और जिस कंस्टिट्यूएंसी से मैं आता हूं ओबीसी बहुल क्षेत्र है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। उनके साथ में 1500 रुपए का वादा नहीं कर पाता, मुझे पता था आप दे नहीं पाओगे, तो ये भी कारण रहा मेरा यहाँ आने का। और मैं एक बात आपको कहता हूं, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जिंदगी जीते हो सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी बड़ी बातें होती है, पर फिर भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। यहाँ पे आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? आप जिला कांगड़ा की हमने हमेशा पैरवी की है, और चाहे यहाँ थे तब भी पैरवी की है, अब आपके साथ थे तब भी पैरवी की है, इनके साथ है तब भी पैरवी कर रहे हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज पर दूसरे स्वास्थ्य महाविद्यालयों की मान्यता बचाने की जिम्मेदारी पड़ रही निचले हिमाचल पर भारी। जनाब, जिला कांगड़ा प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान टांडा मेडिकल कॉलेज, और 36 वहां पे प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके 24 आप ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, हमीरपुर में भी मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, नान में भी बनना चाहिए, आपका चंबा में भी बनना चाहिए, पर ये पोस्ट को क्रिएट करना चाहिए। हम जिला कांगड़ा के 15 विधानसभा क्षेत्र है, और इस टांडा मेडिकल कॉलेज के 6 डिस्ट्रिक्टों को फीड करता है। और ये भी मैं आपको बता दूं, टेक्निकली आज आप जिला कांगड़ा से 10 सीटें जीत के आए हैं। वोट बैंक के हिसाब से 5,10,000 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को, और आपको मिले 4,80,000 वोट। टेक्निकली आप जीत गए, पर ये फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो गारंटियां जो मैंने बोला, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, जिंदगी जीते हो सच्चाई थे तो सुकून हर पर मिलेगा। सुकून मिलने वाला नहीं है, तभी तो आप देख के हाल में 3 महीने हुए हवाई बातें आप कर रहे हैं। इसी तरह कांगड़ा की अनदेखी ना हो, हमारा स्वास्थ्य संस्थान इतना प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान है सर, इसको आप बेड़ा गर्क मत करो, आप पोस्ट क्रिएट करो। इसी तरह ये देखो, टांडा मेडिकल मनोरोग OPD बंद, ये सारी बातें का ध्यान रखते हुए मैं कांगड़ा के 10 विधायक हैं, आप जागो, आप जिला कांगड़ा की तरक्की के लिए आपको जागना पड़ेगा, तभी तो आप वहां सबसे बड़ी 15 विधानसभा क्षेत्र, और आज तक जिला कांगड़ा की अनदेखी हुई रही। इसलिए आप सब इकट्ठे हो कांगड़ा के लिए और प्रदेश के लिए, देश के लिए। इसी तरह माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, सब कुछ ठीक है। पहली बार मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया और यहाँ पे जैसे आज ये जो परंपरा जो भी है, बजट पेश होता है। आज इस बजट में बेसहारा पशु उड़ गए, या आप सभी बड़े बड़े लोग हैं, मुझे लगता आप कोई आम आदमी जमीन वाला जिनकी खेती बाड़ी है, आपको यही पता नहीं है आज प्रदेश में खासकर जिला कांगड़ा में जो आवारा पशु हैं, वो आवारा पशु जो फसलों को उजाड़ रहे हैं और सड़कों में एक्सीडेंट हो रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं लोग, फसलों को उजाड़ रहे हैं। इसके बारे में इस बजट में कुछ नहीं दिया। आप टूरिज्म कैपिटल की बात कर रहे हैं। आज ये जो हालत इस प्रदेश की है, आने वाले समय में अपना रघुवीर सिंह बाली जी, आने वाले समय में आप इसमें जो भी त्रुटियां आप जिला कांगड़ा के हैं, स्वर्गीय श्री जीएस बाली जी के सुपुत्र है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कांगड़ा के ये नहीं है, तभी तो आज तक ये हाल हुआ, आपस में आप लड़ते रहे। कांगड़ा की तरक्की के लिए इकट्ठे होना पड़ेगा। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी और मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हुआ 2000 करोड़ रुपए की पाइपें खरीदी, जो भी हो गया जल शक्ति विभाग, पर अब आगे करना क्या है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। इस बजट में हैंड पंपों के लिए कोई भी बजट नहीं है, और जिला कांगड़ा की जितनी विधानसभा 15 में 15 जो एरिया है, वहां निर्भर है हैंड पंप के पानी पे। ये जो जितनी पाइपें आपने खरीद के रखी है, ये लगाई है, सब बोल रहे हैं उसमें पानी नहीं है, तो इसमें बजट का प्रावधान आपने कराना हर विधानसभा के लिए 50, 100, 200 हैंड पंप का। ये जो सच्चाई बोल रहा हूं, क्योंकि पाइपों का यूटिलाइजेशन हो जाए, नहीं तो अदरवाइज तो यही है। इसी तरह सर डिनोटिफिकेशन हुई, मैं भी ये छूता नहीं रहा, मैंने पलटा मारा और मैंने माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में रहा कि मैं आ जाऊंगा, पर जो मैं मांगूंगा सब कुछ आपने दे देना। तो जो उन्होंने मैंने मांगा सब कुछ दे दिया, मैंने विधिवत उसका उद्घाटन भी कर दिया, पर आपने डिनोटिफाई किया। मैं कहना चाहूंगा, एक तकीपुर में सीएससी पीएससी से सीएससी की उसकी ओपीडी पर डे 25 से 30 थी, उसको आपने बंद कर दिया। गाड़ियां में सब सेंटर से पीएससी की उसकी ओपीडी 10 से 12 थी, उसको बंद कर दिया। राजल सब सेंटर से आपने पीएससी की उसको बंद कर दिया। रानीताल में 75 साल बाद पहली बार पीएससी खुली, वो भी बंद कर दिए। चंगर एरिया थे, चंगर में कोई सुनाई नहीं होती। तो इसलिए मैं, माननीय मुख्यमंत्री नहीं है, आप उप मुख्यमंत्री हैं, जरा थोड़ा सा बाहर निकलो, ये जो डिनोटिफिकेशन है इसको रद्द करो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जल शक्ति का विभाग 75 सालों बाद बड़े शौक से हमने खोला, आपने वो भी बंद कर दिया। 68 विधानसभा क्षेत्र है कांगड़ा में, 68 विधानसभा पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में 68 विधानसभा है। उसमें जल शक्ति विभाग सिर्फ कांगड़ा में नहीं है, ज्वालामुखी में नहीं है, जयसिंहपुर में नहीं है, बाकी हर जगह। कहीं ऐसा तो नहीं जहां ओबीसी बहुल क्षेत्र है उसकी आप अनदेखी करते हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, जिला कांगड़ा में 15 विधानसभाओं में 50% ओबीसी है। अनदेखी ना करें आप, ये तो मैं आपसे निवेदन भी कर सकता, मेरे भाई हैं आप, इसको खोलें प्लीज सर। और देखो, पहली बार 15 विधानसभा मतलब पूरे 68 में से 3 या 4 में नहीं है, बाकी ये खोल दो, बड़ा दिल दिखाओ। इसलिए मैं एक शेर आपके लिए मैंने स्पेशल रखा हुआ था, ये गुम हो गया, मिल जाएगा। पंख ही काफी नहीं है आसमान के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी तरह मैं अपनी विधानसभा के बारे में कहना चाहूंगा। 12 जुलाई को
12 जुलाई को 2022 को बाढ़ आती है और बाढ़ से मांझी और मनूनी खड्ड में तहस नहस हो जाती है कुल्लें। आज तक जब भी मैं विधानसभा में आता हूं या प्लानिंग की मीटिंग में आता हूं इसके बारे में बात करता हूं, पर सब इसके बारे में भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहूंगा एक तरसू टूसकोट को जोड़ने वाला ब्रिज जो 15 सालों से बनकर तैयार हुआ, वो आरओबी रेलवे ओवर ब्रिज के कारण 15 सालों तक वो बन ही नहीं पाया। तो मैं अपनी व्यथा इस सदन में रखना चाहता हूं। इसी तरह हाजराड़ी को खट्टी को जोड़ने वाला पिछले 8 वर्षों से काम चला हुआ, धीमी गति से चला हुआ है। तो इस सारी बातों का ध्यान रखते हुए एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, 4 लेन का काम चला हुआ, 4 लेन का काम चला हुआ, 4 लेन का काम चला हुआ जो पहले पोंग बांध में विस्थापित हुए फिर हो रहे हैं। मैंने क्वेश्चन भी लगाया, सब कुछ लगाया, तो क्वेश्चन में भी आया। तो मैं ये व्यथा आपको सुनाना चाह रहा था कि बार बार विस्थापन हो, उसके लिए भी रूल बना होगा कि बार बार क्यों विस्थापन हो। तो माननीय अध्यक्ष जी, ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए लास्ट में एक ही बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये सब कुछ है जो मैंने कहा, बजट जो मैंने देखा ये मेरे समझ से इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं, है ना। अच्छा, असमर्थ हूं। धन्यवाद।